या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। अक्सर सभी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं, कोई न कोई उद्देश्य लेकर के पढ़ाई करते हैं और उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वह पढ़ाई कैसे करें, किस क्षेत्र में जाएं, क्या करें, कैसे तैयारी करें। इस प्रकार के कई प्रश्न मन में उठने लगते हैं। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचिंग जॉब बहुत पसंद होता है, वह टीचर बनना चाहते हैं। तो जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, खासतौर से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया है इसको विस्तार पूर्वक मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पूर्व आपको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, उन सब के विषय में बताऊंगी। प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करनी पड़ती है। बिना स्नातकोत्तर किए आप जो है प्रोफेसर नहीं बन सकते। स्नातक करके तो कतई भी नहीं बन सकते। तो प्रोफेसर बनने के लिए या कह लीजिए कि आप तो डायरेक्ट प्रोफेसर बन नहीं सकते। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद कुछ वर्षों बाद यदि आपकी पदोन्नति होती है तो एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। फिर यदि एसोसिएट प्रोफेसर की पदोन्नति होती है तो प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपके अच्छे नंबर से या स्नातक आपका 50% होना चाहिए और स्नातकोत्तर जनरल वालों के लिए 55% होना चाहिए और SC ST OBC के लिए जो है 50%, 5% की छूट होती है। तो स्नातकोत्तर जो है SC ST OBC के लिए 50% होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आपने स्नातकोत्तर पास कर लिया है तब आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आप नेट क्वालिफाई करिए, जो JRF का परीक्षा दे करके JRF क्वालिफाई करिए, या तो फिर आप PhD में कहीं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो PhD में काफ़ी समय लगता है, 4 साल 5 साल मेहनत लगता है। और किसी भी एक विषय में जिससे आपका जो है स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो स्नातकोत्तर में एक ही विषय से आप स्नातकोत्तर करते हैं। MA जिसको कहते हैं, मास्टर की डिग्री आपकी जिस विषय से होती है उसी विषय से आप नेट JRF या PhD कर सकते हैं। तो नेट JRF के जो है फॉर्म 6-6 महीने पे आते रहते हैं। एक वर्ष में 2 बार इसकी परीक्षा होती है और वह जो है आपको नेट या JRF की डिग्री उससे प्राप्त होती है मेरिट के आधार पर। मेरिट अगर आपका हाई गया है तो आपको JRF की डिग्री मिलेगी। और अगर थोड़ा उससे कम है, जो मानक है UGC का, उसके अकॉर्डिंग जितना आपका नेट का है तो उससे आप नेट क्वालिफाई करते हैं। रही बात PhD की, तो PhD में यदि आप नेट हैं या JRF हैं, तो नेट में तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, फेलोशिप वगैरह। JRF में मिलता है। JRF में जो है, JRF का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप।
ठीक है। यदि आप जेआरएफ पास किए हैं और कहीं पीएचडी के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको उसमें जो है 2 साल के लिए आपको 31,000 प्रति माह के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद यदि आप अवधि बढ़ाते हैं पीएचडी के लिए, तो 3 साल के लिए और जो है आपको एसआरएफ मिलेंगे, जिसको कि कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है। और नेट वालों के लिए अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, वर्तमान समय में यदि नेट क्वालिफाई हैं, तो आपको पीएचडी के लिए, जैसे पीएचडी तो इस समय एंट्रेंस के थ्रू ही हो रहा है, तो एंट्रेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। यदि आप नेट या जेआरएफ है, तो आपका वाइवा के आधार पर आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपको, यदि आप नेट हैं या नेट नहीं भी हैं, तो भी यूजीसी जो है 3,000 रुपये प्रति माह इस समय शोधार्थियों को दे रहा है, जो शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है। और यदि आपका पीएचडी हो गया, तो पीएचडी में तो 4, 5, 6 साल लग जाते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि यदि आप नेट या जेआरएफ हैं, तो आप कहीं भी यदि वैकेंसी निकलती है, रिक्वायरमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और परीक्षा दे करके या इंटरव्यू दे करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अदरवाइज यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी में 5 साल 6 साल लग जाता है। पीएचडी के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कहीं वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पर इंटरव्यू दे करके, या एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम दे करके आप एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। और बीच बीच में यूजीसी भी अपना ये एग्ज़ाम कराती रहती है, अदर अपने अपने स्टेट के लेवल के आधार पर जो है विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में एग्ज़ाम कराती रहती है हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप उसमें भी अप्लाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियो के आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि और किसी भी विषय में जानकारी आप चाहते हैं, तो कमेंट करके हमको आप बता सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।